रेगिस्तान का जहाज इस समय संकट में है। पिछले 2 साल से कोरोना की मार और ऊंटनी के दूध से बने प्रोडक्ट बंद होने के चलते ऊंट पशुपालकों के सामने संकट आ गया है, जबकि सरकारी सुविधाएं भी बंद हो चुकी है। ऐसे में इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई है नहीं। ऊंट पशुपालकों को सरकार से संरक्षण की उम्मीद भी है। उम्मीद और अपनी वर्तमान हालत के लिए संघर्ष कर रहे ऊंट पशुपालकों पर हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। संकट में रेगिस्तान का जहाज, सरकारी संरक्षण की दरकार, सड़क पर आए दिन तोड़ रहे दम। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की मांग बहुत पुरानी है। ऊंटों के संरक्षण को लेकर प्रयास करने बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के लंबे चौड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत की पूरी कहानी के देखरेख के अभाव में सड़कों पर आए दिन दम तोड़ रहे ऊंटों से बयां हो रही है। आए दिन सड़क और रेल दुर्घटनाओं में ऊंटों की मौत हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्र में रेगिस्तान का जहाज ऊंट अब आधुनिक युग में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बावजूद इसके सरकारों द्वारा ऊंट के उत्थान को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट विकास योजना के तहत पूर्व में योजना शुरू करते हुए ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर 3 किश्तों में 10,000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार द्वारा यह योजना भी बंद कर दी गई है। इससे ऊंट पालकों को मिलने वाला सहयोग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊंट बचाना हमारा कर्तव्य था। पीढ़ियों से सदियों से आ रहे हैं हमारे ऊंट जैसलमेर के लिए और शान है ऊंट। लेकिन ऊंट की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों में सिमट रही है। अभी तक कोई पहले योजना थी, बंद कर दी गई थी ऊंट प्रजनन योजना, अभी उसको टैग भी नहीं आए, वापस चालू कर दी, लेकिन चालू करने पे भी उसका कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है। हालांकि ये कहने या सुनने की बात नहीं है। ऊंट पालकों की परेशानी देश भर में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या जैसलमेर में है। लाठी क्षेत्र के 6 गांवों की बात करें तो क्षेत्र के लाठी, धोलिया, भादरिया, खेतोलाई, डेलासर, सोढ़ाकोर के गांवों में 4,000 से ज्यादा ऊंट है। लेकिन अब ऊंट पालकों के सामने रेगिस्तान के जहाज के पालन पोषण को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। पहले ऊंट आवागमन के लिए उपयोग में लिए जाते थे, लेकिन अब आवागमन के साधन होने से ऊंटों की उपयोगिता बेहद कम हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने ऊष्ट विकास योजना भी बंद कर दी है। इसके साथ ही पिछले 2.5 साल से पर्यटन सीजन पिटने के कारण ऊंट से रेगिस्तान पर सफर व ऊंटनी के दूध से बने प्रोडक्ट भी बनने बंद हो गए हैं। वहीं गत कुछ महीनों पहले वन विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के किनारे तारबंदी कर जंगल में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। ऐसे में ऊंट पानी पीने के लिए ग्रामीण इलाकों में स्थित तालाबों व अन्य जल स्रोतों तक नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में ऊंट जंगल में ही प्यासे भटकने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ ऊँटों की हालत दयनीय है, क्योंकि ऊँट बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और ऊँट पशुपालक अगर घर परिवार पाले या ऊँट पाले बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। और ऊँट को चराने के लिए भी जगह नहीं है, चारा का निरंतर सिमटते जा रहे हैं। और अगर इसको ध्यान में नहीं दिया गया तो ये आने वाला कल ऊँटों के लिए बहुत ही संकटग्रस्त होगा। जैसलमेर क्षेत्र के ऊंट पालकों का कहना है कि राज्य पशु में ऊंट की संख्या लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ऊंटों के संवर्धन और उत्थान के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऊंटों के लिए सरकार द्वारा ऊष्ट विकास योजना को भी बंद कर ऊंट पालकों के साथ छलावा किया जा रहा है।
वहीं उष्ट विकास संस्थान के अध्यक्ष सुमेर सिंह सावंता ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जहां ऊंटों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही जैसलमेर के ओरण क्षेत्र में ऊंटों की संख्या बहुतायत है। राज्य में पशु की संख्या लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ऊंटों के संवर्धन और उत्थान के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऊंटों के लिए सरकार द्वारा उष्ट विकास योजना को भी बंद कर ऊंट पालकों के साथ छलावा किया जा रहा है। शंकरदान, जी मीडिया, जैसलमेर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।